हमारे धर्म गुरु नहीं है, हम ऐसे लोग करीब कुछ नहीं मानते। तो वो तो बोले तलाक भी हम लोग नहीं मानेंगे, तलाक अपने हिसाब से हम मानेंगे। तो उस वक्त जो है, उस वक्त यही लोग जो है हुकारी भर रहे थे। नहीं साहब कह रहे हैं हमारा तरीका अलग है, जिसको नहीं पसंद वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। देखिए हम तो ये कहेंगे मदनी साहब हुए या ओवैसी साहब हुए, पहले यही देश को छोड़ के चले जाएं। हम पैदा एवं बात दादा पैदा हुए सबको यही ना है, जन्मभूमि हमारी यही है, तो छोड़ कहाँ चले जाएं हम। कह रहे हैं इस समय इतना परेशान हो चुका है मुसलमान की, चल नहीं पा रहा, प्रताड़ित हो चुका है। भैया नहीं चल पाएगा, चलेगा तो खाएगा कहाँ से। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हमेशा एक बन के जिए हैं, खाए हैं। ये काशी है, यहाँ बनारसी साड़ी हिंदू बनाता है, मुसलमान बेचता है, मुसलमान बनाता है, हिंदू बेचता है। कारोबार की बात करिए तो मंदिर मस्जिद तो मतलब बहुत पहले से ये लड़ाई होते चली आई है, अंग्रेजों के बखत से। आज एक मीडिया हो गया, पूरे घर घर में दिखाया जाता है, कल दिखाया नहीं जाता था। बन कलम बयान होता था और लिखा पढ़ी करके काम खत्म हो जाता था। आप लोग अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काते हैं, कह रहे हैं कि कानून मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मदनी साहब तो ऐसा है, उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है इसको निपटने के लिए। जो लोग भड़कावे या भड़काऊ बात बोले, और या हिंदू भड़कावे या मुसलमान भड़कावे, कोई भड़कावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने लाला लाल रोटी में है परेशान, सब अपने अपने कारोबार में लगा है। इतना बड़ा समस्या है काशी के अंदर, मगर अपने कारोबार में आके देखिए, सवेरे यहाँ साड़ी हिंदू के घर पे मुसलमान लेके जाता है, मुसलमान घर पे हिंदू लेके आता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये अदालत का काम है, अदालत पर निर्भर है, अदालत जो भी फैसला करेगी। मतलब आप लोग अदालत को मानते हैं, कानून को मानते हैं? काहे नहीं मानेंगे अदालत को? अदालत को मानेंगे, अदालत जो फैसला करिए हम सर्वनाथन है, हम उसको अदालत का फैसला बिल्कुल। आपने कहा कि अदालत और कानून की बात मानेंगे, वो बोले कि कानून मतलब हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। उनसे पूछिए, वो उनसे पूछिए, ये हमसे मत पूछिए। हम अपने मालिक हैं, वो जो है वो तो लोकपति हैं, बहुत बड़े इदारे के मालिक हैं। हम पैदल चलते हैं, हमारे पास स्कूटी है, वो हेलीकॉप्टर से तरीक में जो है यही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है पूरे दुनिया की सफर करने के लिए। हमारे पास तो पैसा नहीं है, चंदा का पैसा उनके पास करोड़ों रुपया है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। आप लोगों के सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। आप लोगों के समाज के एक तरीके से धर्म गुरु बनते हैं, तो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं। वो हमारे धर्म गुरु नहीं है, हमारे धर्म गुरु जो है दूसरे, हमारे वो धर्म गुरु नहीं है, एकदम साफ बोलते हैं। हमारे धर्म गुरु जो है अलग है। मतलब जो लोग भड़काते हैं उनको आप धर्म गुरु नहीं मानते? हम नहीं मानते उनको, हम जो हक बात करे हम उनकी बात मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब ऐसे लोग धर्म गुरु नहीं हो सकते, जो इधर से भी भड़काएं उधर से भड़काएं। ऐसे लोग बीच की बात जो करते हैं, जो हम कहा कानून की बात, कानून के बीच की बात होना चाहिए। हम ऐसे लोग करीब कुछ नहीं मानते। तो वो तो बोले तलाक भी हम लोग नहीं मानेंगे, तलाक अपने हिसाब से हम मानेंगे। तो उस वक्त जो है, उस वक्त यही लोग जो है हुकारी भर रहे थे 3 तलाक पर हैं, मगर आज हम लोग जो है हमेशा, इसके पहले मुस्लिम पर्सनल्ला साहबानों का केस था, है ना, मौलाना अब्दुल्ला खान आज़मी इसकी लड़ाई लड़े थे, उस वक्त यही लोग पीछे खसके थे। तो बातें बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, मगर जो आज मुद्दा है हिंदू मुस्लिम बंटना नहीं चाहिए, हम एक बात जानते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे संसद में कहा जा रहा है मुसलमान इतना प्रताड़ित हो चुका है, सिर्फ बोल नहीं पा रहा है, उसको इतना दबा दिया गया है, तो ऐसा क्या आम जो मुसलमान समाज के लोग हैं इस बात को इत्तेफाक रखते हैं मदनी साहब के, जो वहाँ पे मौलवी साहब बयान दे रहे हैं? वो उनका बयान है तो ठीक है, हिंदू का हो या मुसलमान का बयान हो तो आप काट दीजिएगा उसको। भाई बोलने का सबका अधिकार है, हिंदुस्तान के अंदर में रहना है तो सबको बोल वही करेगा। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो चुपचाप रहेगा, मुंह में घुंघनी ठूस के बैठा रहेगा, बोल वही करेगा भाई। तो जो जेन्युइन बात है वो बोल वही करेगा। तो लगता है क्या कि मुसलमान प्रताड़ित है इस समय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रताड़ित नहीं है ना। अगर से प्रताड़ित होता तो आप यहाँ पे आते हैं, ये मुसलमान की एरिया में? बताइए, आप सुरक्षित आए हैं, सब कुछ आए हैं, कुछ हुआ है आपको या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? तब कहा जा रहा है कि मतलब कि जिस तरीके से कानून है एक तरफा काम कर, कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है, आज मंदिर साहब बोले। तो भैया कानून, वो संविधान जो है वही सही चलेगा। तो कह रहे हैं हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, हम अपने हिसाब से, हमारा तलाक हम अपने हिसाब से मानेंगे, कानून का नहीं मानेंगे। नहीं, कानून को तो मानना पड़ेगा। जो संविधान है भीमराव अम्बेडकर का, उसी तरीके से बाबा राम अम्बेडकर का जो संविधान है उसी तरीके से चलेगा, उसको कोई बदलने वाला नहीं है।
तो उसी आधार पे सब काम हो रहा है। जो न्यायालय का, उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो फैसला होगा, फैसला माना जाएगा। मतलब न्यायालय और कानून की बात आम मुसलमान को मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। कोई भी इंसान कुछ अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता। जब न्यायालय के अंदर में फैसला चला गया है तो न्यायालय जो फैसला देगी उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करते हैं उसको। जो लोग मंच से खुला भड़काने का काम करते हैं, बड़गड़ाने का काम करते हैं, उनसे क्या आम लोगों पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं, भड़काने वाले और जो समझने वाले उसके अंदर में फ़र्क है। ना समझ लोग हैं जो भड़का रहे हैं, और समझदार लोगों के लिए कुछ समझना नहीं है, खुदे मालूमात है। जो जिसका काम है वो अपना काम करेगा। मतलब काम कर रहे हैं सब लोग अपना? बस अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने काम के अंदर में। हाँ, कोर्ट सही कर रहा है। कोर्ट की बात सही है। भैया, आपको क्या लगता है कि जो संविधान है, कानून है, उसके हिसाब से ठीक चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफा चल रही हैं? क्या भैया ये नाम बताइए। नियाज अहमद। अहमद साहब बताइए। भाई साहब ये बताइए, आप जो हमारा कानून और संविधान है उसी हिसाब से ठीक चलेगा ना। वो ठीक चल रहा था और दूसरी नज़र में गलत है तो वो गलत समझे अपना। हम लोग तो सही समझ रहे हैं। बोलिए। हमारे नज़र में हमारा कानून, हमारा संविधान सही चल रहा है। जिसको गलत समझा वो गलत समझे, बस। तो मदनी साहब हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिसको देश पसंद नहीं वो देश छोड़ के चला जाइए, देश हमारा। भैया मदनी साहब का विचार कुछ और है और हर मुसलमान का विचार वो ले नहीं सकते हैं। जिसको रहना वो रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। हम तो रोक नहीं सकते ना। मदनी साहब का विचार है भैया देश छोड़ के जाने के, तो मदनी साहब देश छोड़ के चले जाएँ। उनको सबको क्यों बोल रहे हैं? वो अपने आप को बोले ना, दूसरों का बुला रहे हैं कि देश छोड़ के चले जाएँ। खाली उनका देश है नहीं, यहाँ देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सबका देश यहाँ पर है। तो वो कौन होते वाले देश छोड़ने वाले, कहने वाले? भाई आम मुसलमान उनके बयानों से, इस तरीके के भड़काने वाले बयान से इत्तेफाक नहीं रखता? नहीं, उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हम लोग। उनके भड़काने जो कहेंगे वो मानेंगे हम नहीं। सही रहेगा तो मानेंगे हम उनका बात, गलत रहेगा नहीं मानेंगे हम। अगर भड़काएंगे तो नहीं मानेंगे ना। भड़केंगे काहे भड़केंगे भैया? अपना देश छोड़ चले जाए। हमारा देश और कहीं है क्या? हम पैदा एवं बात दादा पैदा हुए सबको यही ना है, जन्मभूमि हमारी यही है, तो छोड़ कहाँ चले जाए हम? कह रहे हैं इस समय इतना परेशान हो चुका है मुसलमान की चल नहीं पा रहा है, प्रताड़ित हो चुका है। भैया नहीं चल पाएगा, चलेगा तो खाएगा कहाँ से? हाँ, वो सबके घर में खाना पहुँचा रहे हैं। और यहाँ कोई बता दे, यहाँ हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों कोई बता दे कोई प्रताड़ित है? यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा यहाँ पर है, तो कोई हिंदू भाई कहते कि हम मुसलमान से पढ़ाती है, या हिंदू भाई कहते कि मुस्लिम पुलिस से पढ़ाती है, कोई नहीं पढ़ाती। यहाँ सब मिलजुल के, जैसे हमारे चाचा ने बोला 2 आँख, तो सही बोले नहीं, 2 आँख है यहाँ पर, और दोनों आँख एक भी डैमेज होगा तो तकलीफ होगा देश। दोनों आंख बराबर से दिखना चाहिए। तो कानून कह रहे हैं कि कानून हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है, कॉमन सिविल कोड ये हमें मंजूर नहीं रहेगा। ये भैया उनकी राय है, ये हम नहीं कर सकते। उनका रोके ना रोके हमसे क्या होता, हम तो कानून के हिसाब चलेंगे। कानून के हिसाब से आम मुसलमान कानून को मान के चलेगा। कानून हमेशा, मुसलमान हमेशा संविधान को मान के चलता है, वही मान के चलेगा। हम उनके कानून से नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि संविधान मतलब कि एक तरफा काम किया जा रहा है, इस समय मुसलमानों की कोई सुनी नहीं भाई साहब देखिए, उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। ये उनसे पूछ लीजिए आप, तो बेहतर होगा। कह रहे हैं मुसलमान को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन समय आएगा। ठीक है, वो तो समय सबके आना वाला है, वो किसी के समय रुका नहीं, समय आते रहेगा जाते रहेगा। उनके कहने से कुछ नहीं है, आज समय आएगा सबके लिए आएगा, खाली मुसलमान के लिए नहीं आएगा, हिंदू मुस्लिम सबके लिए समय आएगा, खाली एक लोग के लिए नहीं आएगा। तो ज्ञान व्यापी का जो इस समय मामला लगातार बढ़ा हुआ है, उसमें लेकर के बयान भी दिए जा रहे हैं। ओवैसी साहब फिर से बोले कल कि ये देश भारत हमारा है, मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का नहीं है? ओवैसी साहब मोदी जी बाहर से आए क्या? हिंदुस्तान के बाहर से आएगा? उनसे भी पूछना चाहिए, मोदी साहब बाहर से आएगा, कहीं विदेशों से मोदी साहब नहीं है। हाँ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, बड़े गोरे गंगारे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो लगता होगा उनको कि बाहर से आए होंगे। तो भाई उनको लगा होगा, हम लोग तो जानते हैं हिंदुस्तान के हमारे। तो मतलब आप लोग उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, भारत कह रहे हैं भारत हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। भारत हमारा प्रधानमंत्री का नहीं है, मोदी जी का नहीं है। तो प्रधानमंत्री को बनाया कौन? भारतीय वाले ने बनाया कि वो अलग से बन के आए? हिंदुस्तान के अवाम ने बनाया भाई, नहीं रे, हिंदुस्तान के अवाम ने बनाया ना, कि बाहर से वो बन गया प्रधानमंत्री, कि अमेरिका ने भेज दिया कि जाइए प्रधानमंत्री बढ़िए। कह रहे हैं नफरत फैला रहा है इस समय। उनकी सोच है भाई, उनका भाषण जो है वो नफरत वाला है। इन 75 सालों में हमारे देश को जो है बांटने की तमाम जो है जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो सक्रिय रहते हैं। तो तमाम ऐसे बयानवीर हैं जो कि हमारे समाज को बांटने का और सामाजिक समरसता संभाव को नष्ट करने पे उतारू रहते हैं। ऐसे लोग को जो है लोगों के बयानों से जो है हमारी जनता को सतर्क रहना चाहिए, और ऐसे लोगों के को समाज में, समाज का हर प्राणी को ये चाहिए कि ऐसे तत्वों को किसी तरह का महत्व न दिया जाए। और रही बात जो है हमारे ज्ञानवापी का प्रकरण, तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है।
ये हमारा काशी है, अविनाशी शहर है, इसका कभी नाश नहीं हुआ है, इसका कभी अंत नहीं हुआ है। और इन तमाम जो है चंद लोगों के बदौलत जो है अगर समाज को बांट करके ये चाहेंगे कि हमारे काशी का जो है नष्ट किया जाए, तो ये इनके बस बल की बात नहीं है, इनके बूते की बात नहीं है। हमारे जो हमारा संविधान प्रदत्त देश है, संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, हमारा ये अपील है एक पत्रकार होने के नाते कि समाज के सभी वर्गों को न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए। कह रहे हैं अजनबी बना दिया गया है इस देश में, मुसलमानों को एक तरीके से बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका है, बस अब कुछ बोल नहीं पा रहा है। देखिए, कुछ बयानवीर हैं जो कि हमारे देश में आग लगाना चाहते हैं, तो चाहे वो मदनी साहब हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों, इनको पूरा देश जानता है कि इनकी जो है बातें कैसी हैं, ये क्या चाहते हैं, ये समाज को किस तरफ से ले जाना चाहते हैं। हमारे देश का मुसलमान हमारे देश में बहुत खुशहाल है, संपन्न है, वो अपनी रोजी रोटी कमाता है, बाल बच्चों की जिलाता है, अपना पेट पालता है। और रही बात भारत की जो भी योजनाएं हैं, जो भी संचालित योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, वो सभी लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई खुशहाल नहीं है। अगर आवास है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, दलितों साहब कह रहे हैं हमारा तरीका अलग है, जिसको नहीं पसंद वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। देखिए, हम तो ये कहेंगे मदनी साहब हुए या ओवैसी साहब हुए, पहले यही देश को छोड़ के चले जाएं। हमारे देश का जो है आधा विवाह समाप्त हो जाएगा। हमारे मुसलमानों के अंदर जो है हमारे यहाँ क्या है, हिंदू और मुसलमान हमारी आत्मा है, हमारे हृदय में रहते हैं। तो हमारा जो है चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे ऐसा कोई फंक्शन हो, एक दूसरे का हम लोग जो है समाज में जो है रह करके एक दूसरे का आदर करते आए हैं। वो हमें हमारे धर्मों का सपोर्ट करते हैं, हम उनके धर्मों का सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग बचपन से आज 55-56 साल की अवस्था हुई, हम तो यही बचपन से देखते आते। इसके आगे क्या हुआ, हमारे बाबा दादा बताते थे कि भैया सब कुछ होता था। लेकिन आज जो है समाज के जो है विध्वंसकारी तत्व जो है हमारे समाज को बांट रहे हैं, हमारे अंदर जो है दूरियां बढ़ा रहे हैं। ये दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। ये सबको इकट्ठा हो करके हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए, राष्ट्र को जो है भलाई के लिए, राष्ट्र का विकास के लिए सबको एकजुट होकर के हमारे राष्ट्र के जो है में भाग लेना चाहिए। एक और बात आज कही गई, जो संसद चल रही है वहाँ से कही गई कि अगर तलाक वाला जो मामला है, 3 तलाक वाला, उसमें जो एक तरीके से कानून है, तो कहा कि कानून उससे नहीं चलेगा, कानून संविधान से नहीं, हम शरीयत से तलाक देंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। भैया ये मदनी साहब का सोच है, हम तो संविधान को मानते हैं। शरीयत तो हमारी अलग चीज़ है, तो संविधान में तो जाएगी नहीं। संविधान जो कानून देश का हमारा उससे चल रहे हैं, शरीयत हमारे इस्लाम धर्म में है, ये तो हम उसको नहीं दे सकते। वो मदनी साहब का सोच सकते। बोलिए। देखिए, रही बात 3 तलाक की, हमारे समाज में जो है, जो हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तमाम नेता भी करते आए हैं, तो सामाजिक समरसता इसलिए बढ़ेगी कि हमारी बहन बेटियां, माता पिता जो है पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, 20 साल की अवस्था के बाद उसकी शादी कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, हमारे यहाँ भी तलाक होता है। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में तलाक नहीं होता है, केवल मुस्लिम समाज में ही होता है तलाक। अगर उस बाप से पूछिए जो बाप जीवन भर की कमाई और जीवन भर का तपस्या अपने बेटी के लिए जो है पाल पोस कर बड़ा करे, और वो किसी ABCD के साथ शादी कर दे और 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल के बाद उसका तलाक हो जाए, तो उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी और उस बेटी के लिए क्या बीतेगी। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा है, तो बेटियों की सुरक्षा का यह मामला बनता है। अब हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? हम जिसको जो है शादी करने जा रहे हैं वो बर कैसा है, उसका जो है व्यवहार कैसा है, हम तो नहीं जानते हैं। हम तो उसकी शकल सूरत और उसका घर द्वार देख करके शादियां करते हैं। अब पता चला जो है कि वो अब जो जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी बेटी की शादी करते हैं वही निकम्मा हो जाए, तो 3 तलाक का मामला है। तलाक किसी भी बेटी को नहीं मिले, हमारी ये मानना है। और समाज का हर व्यक्ति चाहता है, मुस्लिम वर्ग भी चाहता है कि हमारी बेटी को समाज में कोई भी व्यक्ति जो इससे शादी कर रहे हो तलाक न दे, तलाक ना दे। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संविधान से देश चलेगा, लेकिन संविधान से देश को चलाने की बजाय कहा जा रहा है शरीयत से देश वो कह रहे हैं चलेगा। तो इसमें आम लोग कितना कुछ इत्तेफाक रखते हैं? आम मुसलमान लोग हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनकी मदनी साहब की जो बोलना है कि शरीयत से चलेगा हमारा तलाक, हम वो आम वैसे संविधान को नहीं मानेंगे।
शरीयत की जहाँ तक बात आती है तो शरीयत के अंदर में मौलाना या काजी या कारी या आलिम या फाजिल जो भी हैं वो अपनी शरीयत के जो कुरान के अंदर में फरमाया गया है उस तरीके से उनका संविधान अलग है, ठीक है। और रह गया सवाल इस बात का 3 तलाक का जो मसला है तो उसके अंदर में देख के अपने अपने हिसाब से फतवा देंगे, अपने अपने हिसाब से देख के फतवा देंगे। और तिलाक जो लागू कानून हुआ है उसका मैं पालन करता हूँ। और जो हम लोगों के अंदर में तिलाक अगर से देना और या लेना तो हम लोग समझेंगे ना उसको। अब उन्होंने मोदी जी ने जिस तरीके से रख दिया इस फैसले को तो उसको कौन काटेगा? हम और आप काट सकते हैं? दिक्कत यहाँ ये है कि आम मुसलमान की सोच क्या है, संविधान को मानेगा कि शरीयत को मानेगा? जिस तरीके से वो कहना है शरीयत को मानना है। भैया संविधान और शरीयत उसको कहे मिला रहे हैं आप? तो वो बोले ना कि संविधान से नहीं हम चीज़ें करेंगे, हम शरीयत के हिसाब से जो है उनमें हम वो नहीं होने। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी और संविधान है संविधान की बात रहेगी। उसको शरीयत से और संविधान से हम काहे खातिर मिलाएंगे? शरीयत अलग है और संविधान अलग है तो हम काहे दोनों को एक बराबर समझे? शरीयत के रास्ते पे कानून रास्ता नहीं रोक सकता है, कानून को हम नहीं मानेंगे जहाँ पे शरीयत की बात। नहीं, ये सब बात गलत है। ऐसा है कि जो शरीयत है वो अलग है और कानून जो है वो अलग है, अपनी अपनी सोच की बात है। और जो मौलाना मदनी साहब ने अगर से कहा है तो वो समझे, और जो मोदी जी ने कहा है वो कानून का पालन सारा हिंदुस्तान कर रहा है। और जो वहाँ के सांसद हैं बनारस के गंगा जमुना तहजीब के जिस जगह के, भाई वो तो सब कोई समझ रहा है इस चीज़ के लिए कि कानून और संविधान अलग अलग है। अच्छा, ज्ञान व्यापी के मामले में जिस तरीके से उबाला जा रहा है, सियासत को एक तरीके से भड़काने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें आम लोगों की क्या राय है? आम लोग कानून को मानेंगे कि एक तरीके से बलगरावे में बहकावे में आएंगे? भैया बहकावे में तो आना नहीं है। सबसे बड़ी बात हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कानून का न्यायालय का जो फैसला आएगा उस फैसले को देखो। और मस्जिद और मंदिर तो रही की, ऐसे कई जगह है, जबरदस्ती तो कुछ नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि बाबरी दे दी, अब कुछ भी, अब इससे आगे कुछ भी नहीं, वो ऐसी बोले। वैसी की बात क्यों भिड़ा रहे हो? जो है यहाँ की बात पूछो। जो यहाँ पर है यहाँ पर की बात करो। क्या कहेंगे? यहाँ ना भिड़ाओ। अरे वैसे मदनी यहाँ कहाँ आ गए? पहले जो इनसे बात करिए। नहीं, आप क्या बोलेंगे? बतलाइए। बोलिए बोलो ना। बोलेंगे भैया जी, बोलेंगे जब भैया जी। आपको क्या लगता है, मतलब देश में कानून का राज होना चाहिए कि शरीयत से चलेगा? भैया जी कहेंगे, अब वो कहेंगे। ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। भैया आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कितना मतलब एक तरफा बैठे हुए हैं सभी लोग गंगा जमुना तहजीब के साथ। तो क्या वाकई में गंगा जमुना तहजीब से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा कि शरीयत से? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब से भी चलेगा, संविधान से भी चलेगा। बिना संविधान को देश नहीं चलेगा। और जो एक देश एक संविधान होना चाहिए, और जो शरीयत की बात, न्याय भी एक होनी चाहिए। न हिंदू होना चाहिए न मुसलमान होना चाहिए। और अगर जो हिंदू को जो लाभ मिल रहा है वो मुसलमान को मिल रहा है, तो दो कहाँ चल रहा है? संविधान तो एक चल रहा है। तो कह रहे हैं इस समय बड़ा परेशान किया जा रहा है। परेशान तो नहीं किया जा रहा है। जो सुविधाएं या जो लॉ या जो आर्डर का पालन जो हो रहा है तो हिंदुओं के लिए भी वही हो रहा है, मुसलमान के लिए भी वही हो रहा है। तो मतलब दोनों लोग ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो दोनों लोगों के लिए बराबर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बयान इस तरीके के देते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये देश में आम लोग हैं जो इस तरीके के भड़कावे और बहकावे में नहीं आएंगे और देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दराज।